पड़ाव पूरे हो गए और जहाँ रुककर हमने थोड़ा विश्राम किया और फिर अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ गए। इस निरंतर चलने वाले श्रेष्ठ विचारों की यात्रा का एक मकसद है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और इस प्रकार अच्छा करने की भावना को लेकर के हमने कई पड़ाव पूर्ण किए हैं। हमारा जीवन अपने और दूसरों के कल्याण में निमित्त बने। आज इस विचारधारा का एक और आखिरी पड़ाव है और इस पड़ाव के बारे में भी हम विचार करेंगे। आचार्य भगवंतों के अनुसार हमने अलग अलग तरह से अपने जीवन को निर्मल बनाने का हमने प्रयत्न किया और अच्छा बनने का भी विचार किया। एक ही विचार या एक ही बात से सब लाभ लेकर अपना जीवन अच्छा बना सके ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि देखो, कभी मन में ऐसा अहंकार मत आने देना कि मेरी ही बात सुनकर सभी जीवों का कल्याण होगा, मेरी बात सुनकर के सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। इस प्रकार की बात अपने मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए। अपने को क्या पता क्या किस बात के प्रभाव से कौन सा जीव अपने जीवन का उत्थान कर ले, किस प्रसंग को लेकर के उसको मन में बात जच जाए और वह प्रभावित हो जाए। यही तो बात आती है कि कब किस व्यक्ति से प्रभावित हो जाए। हो सकता है कि गुरु के उपदेश की जगह किसी ने सामान्य व्यक्ति ने कुछ बात कह दी और समझ में आ गया, उस प्रभाव में आकर के वह उसको स्वीकार कर लेता है। कई बार सामान्य व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती, भगवान की बात समझ में आ जाती है। तो भगवान का प्रभाव तो सबको ऊपर रहता है, तो उनका तो प्रभाव प्राप्त करके जीव तो उस पर आकृष्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता और चाहे कितना भी आप प्रयत्न कर ले, उनके ऊपर कितना भी उपदेश दे दे, जैसे पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डाल दे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। इसीलिए बात हमेशा याद आती है कि हमारा हृदय कैसा है, पत्थर जैसा है या मिट्टी जैसा है या रुई जैसा है, इसमें प्रभाव होता है। पत्थर के ऊपर पानी डाल दो, कुछ समय के लिए भीगा हुआ सा नजर आ जाएगा, लेकिन तत्काल कुछ क्षण बाद तुरंत वह सूख जाएगा, रूखा हो जाएगा और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार किसी स्मशान वैराग्य जैसी बात किसी की हो जाती, जब तक वो स्मशान घाट में रहता है तब तक थोड़ा सा वैराग्य जैसा महसूस हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंच जाता है तो वह भूल जाता है कि कौन सा वैराग्य क्या चीज़ है। एक वह होता है कि मिट्टी की तरफ, मिट्टी में यदि पानी डाल दे तो मिट्टी कुछ समय के लिए सोख करके रखता है और पानी को लेकर के गीला नरम हो जाता है, लेकिन कुछ समय तक वह रहता है, कुछ अधिक समय तक वह नरम रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर का पानी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो फिर वह भी रूखा हो जाता है, कठोर हो जाता है, फिर उसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मृदु रहता है तो उसमें अंकुर उगने की क्षमता रहती है, कोई बीज उसमें बो दो, नरम मिट्टी में यदि कोई बीज डाल दो तो वो उगने की क्षमता रहती है, लेकिन रूखी और सूखी मिट्टी में वह अंकुर उगने की क्षमता उसमें नहीं रहती है, इसीलिए फिर वह भी उतना प्रभावकारी नहीं होता। और तीसरी बात है रुई। रुई एक ऐसी चीज़ है कि उसमें पानी डाल दो तो वो पानी को सोख करके पकड़ करके रख लेता है और छोड़ता नहीं, वो उसी में बना रहता है, क्योंकि रुई में वह क्षमता होती है कि बाहर से भी नरम नजर आता है, भीतर उसका पानी का सत्व जब तक रह जाएगा तब तक वह नरम ही रहता है, पानी जब तक उसमें समाप्त नहीं होती, क्योंकि पानी तो निरंतर बहुत, क्योंकि बिल्कुल उसमें से पानी ऐसा समाप्त नहीं होता, क्योंकि तब तक वह नरम बना रहता अधिक समय तक। इसीलिए जो मुमुक्षु है, अपनी
आत्म कल्याण की भावना आया हुआ, उसका हृदय कैसा है, पत्थर जैसा है या मिट्टी जैसा है या रुई जैसा है। रुई जैसा यदि है तो मान लो वह ग्रहण करने की भी क्षमता रखता है और उसमें आत्मसात करने की भी भावना है। मिट्टी एक कुछ ग्रहण कर लेता है लेकिन सूख जाने पर छोड़ देता है, इस कान से सुन ले इस कान से छोड़ दिया वाली बात आती है। लेकिन एक तो पत्थर है, पत्थर तो कभी पानी तो ग्रहण करता ही नहीं है, तो ऊपर से गीला गीला सा नजर आता है, लेकिन वहाँ से हवा बदलती वह तुरंत वह वैसा ही होता है। इसलिए पत्थर की लकीर, मिट्टी की लकीर और पानी की लकीर, इन तीनों में अंतर आता है। इसीलिए हमारे कषायों का भी एक परिणति जो होती है पत्थर के लकीर के समान है, तो अनंतानुबंधी कर्म का बंद कर लिया। और यदि मिट्टी में लकीर है तो कुछ समय बाद वो मिट जाएगा। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय, अप्रत्याख्यानाम कषाय का उदय 6 महीने तक रहता है और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय 15 दिन तक रहता है, तो वह उसका प्रभाव करता है। और पानी के ऊपर लकीर खींचो तो वो पानी में तत्काल में इधर से खींचते चले जाते हैं, इधर से मिटता चला जाता है। इस प्रकार वो पानी की लकीर के समान हमारे यदि कषाय है तो समझ लेना हमारे भीतर बहुत कुछ विकास हो गया। अब अंतर्मुख होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा आत्मा का विकास धीरे धीरे होते होते हम अपने गंतव्य तक वह पहुँच रहे हैं। हमारे आचार्य महाराज भी इसी बात को कहते हैं कि मन में कभी ऐसा अहंकार मत करना, अहंकार कषाय नहीं करना। ये कषाय हमारे आत्मा के स्वरूप को दुख देती है, हमारे आत्मा को कष्ट देती है। इसीलिए सब जीवों के प्रति कल्याण की भावना जब रहती है तो उसका एक प्रभाव अलग रहता है। आचार्य के वचनों के अनुसार स्वयं चिंतन मनन करके उसे आचरण में लाने का यथाशक्ति उन श्रेष्ठ विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में निमित्त कारण बन जाते, तो हो सकता है हमारा भी उद्धार हो और दूसरों का भी उद्धार हो। और इसी भावना के साथ जब हम कार्य करते तभी तो हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हम सब ने जीवन में बहुत सी यात्राएं की है। किसी ने पैदल यात्रा की है, पाँव चले, कभी मोटर गाड़ी से चले, कभी रेलगाड़ी से चले, किसी ने हवाई जहाज़ से या समुद्र जहाज़ से यात्रा की है। यात्राएं की होगी, जाने कहाँ कहाँ गए, जाने कितने कितने लोगों से परिचित हुए, पर आज तक यह निश्चित जगह पर शांत भाव से बैठ करके अपने ही कल्याण की दिशा में अपने से ही परिचित होने के लिए, अपने स्वरूप तक जाने के लिए हमने कभी इतनी लंबी विचार यात्रा करने का पुरुषार्थ किया है। लंबी यात्रा, विचारों की यात्रा, अच्छे बनने की यात्रा, आचार विचारों में पवित्रता लाने की यात्रा, ये यात्रा तो हमने कभी नहीं की। बाकी यात्रा तो हमने कर ली, घोड़ा गाड़ी की भी यात्रा कर ली, सब गाड़ियों की यात्रा कर ली, लेकिन अंतरात्मा का ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ हो करके वो जो रथ यात्रा, वह ज्ञान की यात्रा जो करनी थी, वह यात्रा तो हमने नहीं की। चिंतन मनन की यात्रा हमने नहीं की, विचारों की यात्रा हमने नहीं की, क्योंकि इसलिए हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए। इसलिए 16 दिनों से हम इस यात्रा को प्रतिदिन अनेक पड़ाव लेते हुए हम आज तक आए हैं। अब ये अंतिम यात्रा में सबको जोड़ने की भावना कही है। कौन सी जोड़ने की? प्रवचन वात्सल्य। अब प्रवचन वात्सल्य ये एक ऐसी बात है कि हमारे जीवन में प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य की भावना जग जाए और इस दिशा में हमारी की यात्रा हो। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे विचार यात्रा भी हम जीवन में कर पा रहे हैं
उसमें कहा है, यात्रा पर निकला हूँ, यात्रा पर निकला हूँ। लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, यात्रा पर निकला हूँ, लोग बार बार पूछते हैं कि कितना चलोगे, कहाँ तक जाना है। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूँ, मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूँ। किसी से कहूँ कि कहीं तो नहीं जाना है, मुझे इस बार अपने तक ही जाना है, मुझे सिर्फ अपने तक ही जाना है। देखो, सब लोग संसार में यही कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किधर जा रहे हो, आदि सब बातें पूछते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने भीतर का जा रहे हो क्या। भीतर की यात्रा के बारे में कोई नहीं पूछता। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह कहता है, भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने में जा रहा हूँ। वह अज्ञानी व्यक्ति तो यही कहता है कि भैया मैं संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत काल व्यतीत हो गए, लेकिन ये जाने आने का कभी छूटा ही नहीं है, समाप्ति नहीं हुआ। इसलिए मैंने विचार बदल दिया, बाहर की ओर देखने की और आने जाने का विकल्प छोड़ दिया। अब मैं अपने भीतर के बारे में विचार करता हूँ, अपने तक जाने तक का प्रयत्न करता हूँ। यदि मैं अपने अंतरंग उस अंतिम लक्ष्य तक मैं पहुँच गया तो फिर वहाँ से दोबारा लौट करके मुझे नहीं आना है। इसीलिए मैं वह भावना करता हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है और उसके लिए मुझे प्रयत्न करना है और उसके लिए ही हमें चलना है। हमने पिछले दिनों में ये भावना भाई कि हमारी दृष्टि निर्मल और विशाल हो। हमने यह भी सोचा कि हमारे जीवन में विनय भाव आए, आत्म स्वरूप में स्थिरता आए, व्रतों में दृढ़ता आए और भाव भी हमारा रहे, दृढ़ता लाने का भाव भी हमारे भीतर बना रहे। निरंतर आत्मज्ञान को पाने का प्रयास और सांसारिक दुखों से बचने का प्रयास भी हमने हमेशा करते रहे। ऐसी भावना भी हमने भाई यथाशक्ति त्याग और यथाशक्ति तप करने की भी भावना भाई, साधो जनों के विघ्न दूर करने की उनकी सेवा करने की भावना भी हमने भाई। हमने अनंत आचार्य और उपाध्याय बहुश्रुत ज्ञानवान और जिन्वानी के प्रति भी शुद्ध मन से भक्ति करने का भाव भी हमने भीतर प्रकट कर लिया। हमने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से करते हुए वितराग मार्ग की महिमा हम प्रकट करें, प्रकट करते हुए आए। आज तो मन में एक ही भावना है कि सारे भेदभाव भूलकर अपने साधर्मी जनों के प्रति अंतरंग में प्रेम की भावना जागृत करें। क्योंकि आज तक तो यही तो नहीं हो पाता, क्योंकि अपने सहधर्मियों के प्रति सहकारिता भावना प्रकट होना, सहकारी भाव बनाना बहुत कठिन होता है। एक दूसरे के प्रति अनुराग या प्रीति का भाव होना या एक दूसरे के सुख दुखों को समझ करके उन दुखों का दूर करने का प्रयत्न करे और सुख के मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करे, ये कितना कठिन है। जितना हम सोचते हैं ऐसे समझने में करने में अपने को तो सरल लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत कठिन है कि हमसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ रहा तो देख लेना मन में कितना चीजें पीड़ा होती है। वह कहता है कि ये मुझसे आगे है, मुझसे पीछे था और ये मुझसे आगे जा रहा है। कषाय भाव जागृत हो गई और वह कषाय ऐसी भावना जागृत हो गई कि अब क्या करे। अब तो ईर्षा भाव जो मन में जागृत होता है तो उसको ये करना बहुत कठिन होता है। इसलिए यहाँ पर अब प्रेम भाव जागृत करना और वह प्रेम वही वात्सल्य कहलाता है। और वात्सल्य क्या होता है? वत्से धेनुवत सधर्मिणी स्नेह प्रवचन वत्सलत्वम, यानी वत्से धेनुवत यानी बछड़े में गाय के समान,
जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम और वात्सल्य करती है, सधर्मनी स्नेह, अपने साधर्मियों के प्रति ऐसा स्नेह रखना, ये प्रवचन वात्सल्यत्व कहलाता है। इसीलिए बिना स्वार्थ के, बिना किसी सांसारिक अपेक्षा के जो परस्पर प्रेम भाव है उसे वात्सल्य भाव कहा गया है। गाय और बछड़े का प्रेम जो होता है वह निस्वार्थ भाव से होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती। मेरा बछड़ा मेरे लिए खाना ला करके देगा, घास ला करके दिलाएगा, या पानी भर करके पिलाएगा, या बुढ़ापे में सेवा करेगा, ऐसा कोई भाव नहीं रहता। और न वह बछड़ा कोई उसकी सेवा करता है और न उस प्रकार की कोई व्यवस्था कराता है। लेकिन फिर भी गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए तड़पती रहती है कि जैसे टाइम हो जाता है आवाज़ लगाना शुरू कर देती है कि ये बेटे को दूध पिलाने का समय हो गया, आजा बेटा, आवाज़ लगाती है। और जब वह बछड़ा भी जब प्यासा हो जाता है और वह भी भूखा हो जाता है, तब वह भी आवाज़ लगाना शुरू कर देता है, तो उस माँ की कान तुरंत खड़े हो जाते हैं, वह भी आवाज़ लगाती है, आजा बेटा। अब खूंटे से बांधा है तो वह नहीं जाएगी, और खूंटे से यदि खुली रहेगी तो दौड़ती हुई वहाँ गाय उसके पास पहुँच जाएगी और उसको दूध पिलाने का प्रयत्न करेगी। उसका स्वार्थ कुछ भी नहीं है, निस्वार्थ भाव से वह अपनी दूध पिलाती है। वह ये अपेक्षा नहीं करती कि बुढ़ापन में मेरा बेटा काम आ जाएगा। वैसे ये हमारी माँ, ये माता तो उसके मन में विकल्प आ सकता है कि बुढ़ापे में ये तो कुछ कर सके, बुढ़ापे में यह विचार उसके मन में विचार आ सकता है कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। लेकिन बछड़ा गाय कभी ऐसा नहीं सोचती, गाय कभी हम मन में विचार नहीं, प्रत्युपकार की भावना कभी नहीं करती और आकांक्षा भी नहीं करती, और निस्वार्थ प्रीति और वात्सल्य वहाँ पर झलकता है। इसीलिए निस्वार्थ प्रीति और वात्सल्य की जो भावना है वह गाय में नजर आती है। इसलिए हमारे आचार्य ने गाय की उपमा वात्सल्य के रूप में ली है कि गाय की वात्सल्यता, प्रेमता वह जिस प्रकार होती वैसे हमारे भीतर अपने सहधर्मियों के प्रति होना चाहिए, और हमारे सहधर्मियों के प्रति इसीलिए यहाँ पर गो प्रीति सम गोवत्स कहा गया है। और एक बार विनोबाजी ने अपनी माँ की स्मृति में एक बहुत सी महत्वपूर्ण बात लिखी। यानी उन्होंने लिखा था कि पिता घर में एक अनाथ बच्चे को लेके आते हैं। उनके पिताजी ने एक बार एक अनाथ बच्चे को कहीं से लेकर के आए और उन्हें कह दिया कि माँ से कह दिया कि अब ये आज से ये बेटा अपने घर में रहेगा और यहीं पर भोजन करेगा। ये अपना दूसरा बेटा समझ करके यानी अपना समझ करके उनको भोजन पानी करना। तो माँ ने उसको भी भोजन कराना शुरू कर दिया। लेकिन माँ क्या करती थी, वैसे विनोबाजी जब बेटे के रूप में थे उस समय उनसे भी माँ बहुत प्यार करती थी और उनको भी अच्छा खिलाती थी। और जब वह अनाथ लड़का आया घर में तो माँ उसको गरम गरम बना करके उसको खिलाती थी और विनोबाजी को ठंडी ठंडी रोटी परोस करके भोजन कराती थी। तो
सबके प्रति समान दृष्टि की बात करते थे और समान बात कहते थे, तो ये क्या हुआ? ये भेदभाव की दृष्टि कहाँ से आ गई तुम्हारे भीतर? तो माँ ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वह उनको समझाने का प्रयत्न करती रही। समझाया, भैया भेद समता भाव रखना चाहिए, विकल्प नहीं करना चाहिए, आदि आदि बात कह करके उनको समझाने का प्रयत्न की। लेकिन विनोबा जी की माँ तो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर विचार उनके बहुत अच्छे थे। और आज अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसे विचार जो नज़र में नहीं आएंगी, ऐसी अच्छी बातें, ऐसे संस्कार कहीं से सीखने से नहीं मिलते, लेकिन उनमें ऐसे संस्कार थे कि भेदभाव की दृष्टि आजकल क्या स्थिति होती है, संस्कार देना तो छोड़ो, हम बच्चों को भेदभाव की दृष्टि सिखाते हैं, ये वो है, ऐसे भेदभाव की दृष्टि सिखाते हैं। जाने कितने तरह के भेदभाव संसार में करते चले आते, काला गोरा, अमीर गरीब आदि, मालिक नौकर आदि के भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष घृणा भाव से हम करते हुए आए हैं। लेकिन आत्म कल्याण इस भेदभाव में नहीं है। आत्मा का कल्याण इस भेदभाव में नहीं है। आत्मा का कल्याण को समता भाव या साम्य भाव से करना होता है, और यही बात वह उनको समझाने का प्रयत्न करेगी। लेकिन विनोबा की माँ ने अपने बच्चों को साम्य भाव की शिक्षा दी थी और विनोबा को उसको समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन विनोबा जी ने उसी को उल्हाना देते हुए कहा, माँ सारी बात सुन करके वो माँ हंसने लगी। वह अपने बेटे को एक घर में जो बोलने की होती थी विनोबा, तो विनोबा ने बिना बोल करके वो बोलती थी, तो उल्हाना सुनकर, बेटे की उल्हाना सुन करके मैंने पक्षपात का भेद हुआ समझाने का प्रयत्न किया। तुम तो उसके लाने गरम रोटी खिलाती है और हम मेरे लिए तो ठंडी ठंडी रोटी परोसती है, ये तुम्हारा सामने भाव कहाँ चला गया? वह कहे, वह हंसती हुई उन्हें बोला, दुनिया बात तो सही है, सबके भीतर भगवान का दर्शन होना चाहिए। सबके भीतर, देखो अच्छी बात है, थोड़ा सा सुन लेना, समझ लेना कि वो क्या कहते हैं कि सबके भीतर भगवान का दर्शन होना चाहिए और सबसे समान का व्यवहार करना चाहिए। पर क्या करूं, मेरे मोह के कारण मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ, मैं अपने मोह के कारण मैं आपको, तुझे मैं बेटा मानती हूँ, तो तेरे भीतर अभी ईश्वर का दर्शन मुझे नहीं होता। तेरे भीतर मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता। उस अनाथ बच्चे के भीतर मुझे ईश्वर का दर्शन होता है। जिस दिन तेरे प्रति मेरा मोह हट जाएगा और तेरे भीतर भी मुझे ईश्वर का दर्शन होने लगेगा, तो तेरी सेवा भी मैं ईश्वर समझ करके कर लूंगी। लेकिन अभी तो तू मेरा बेटा है, अभी तो तू मेरा बेटा है, इसीलिए वह ईश्वर का दर्शन तुम्हारे भीतर नहीं है। कितनी अच्छी बड़ी बात उन्होंने, अनपढ़ हो करके भी इतनी अच्छी बात उनमें, क्योंकि पहले के ज़माने में कोई माताएं तो इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं थी, लेकिन एक संस्कार, जो पारिवारिक संस्कार जो होते थे, वह संस्कार, उच्च विचार, आचार, और उनके कारण ही इस प्रकार की क्षमता उनके भीतर आती है, इस प्रकार समझाने की बात आती है।
बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे बना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिजा माता, उन्होंने बचपन से तुम राजा हो, राजा के गुणगान सिखाती रही, राजा को कैसे रहना चाहिए। एक बार वह चोरी छुपे नाटक देखने चले गए और वह भीतर से वह बंद था, लेकिन दरवाजे के छेद में से वह नाटक देखने का प्रयत्न कर लिया और जिजा माता ने उसको देख लिया और उसको बुला करके उसको फटकार लगाती हुई उन्होंने कहा कि शिवाजी को शोभा बोलती थी, शोभा ये क्या, तुम एक राजा हो, राजकुमार हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देती कि किसी नाटक को देखने के लिए चोरी छुपे देख रहे हो, ये राजा का धर्म नहीं है। और उसको वह समझा कर गलती हो गई, अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। राजा है तो राजा शान से रहता है, ऐसे चोरी छुपे थोड़ी कोई ऐसी नाटक देखता है, तमाशगिरी देखता है। राजा का ये धर्म नहीं है। राजा का कर्तव्य क्या होता है, प्रजा का पालन करना होता है, उनकी रक्षा करना होता है और उनके लिए एक अनुशासन में रखना होता है। और जब राजा ही जब इस प्रकार व्यवहार करेगा तो प्रजा क्या करेगी, ये बचपन में उसको सिखाया जाता है। इसीलिए जो ऐसे संस्कार बचपन में नहीं जाते, कभी तो वो बड़े होने के उपरांत ये संस्कार नहीं सीखते। एक मान मर्यादा सिखाई थी और चाहे महिला हो, महिलाओं के प्रति भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, आदर व्यवहार कैसा रखना चाहिए, माँ बहनों का सम्मान कैसे रखना चाहिए, आदि सब बातें सिखाई थी। इसीलिए एक बार एक किले को जीतने के बाद एक किसी सैनिक ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था और उस समय वह शिवाजी तक के बात कही, जब वहाँ सभा में बैठी थी, जब उसको पकड़ करके लाए थे और उस समय हरी दरबार में उस महिला ने कहा कि महाराज आपके बारे में तो मैंने इतना सुना था कि आप तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हो, आप महिलाओं का आदर करते हो और उनकी जितने भी रक्षा करनी है तो महिलाओं की रक्षा करते हो, और तुम्हारे होते हुए मेरे साथ अन्याय और अत्याचार हो, ये कैसे संभव है। तो तुरंत शिवाजी ने पूछा कि क्या हुआ था, और फिर मालूम पड़ा कि एक सैनिक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। तुरंत वहां पर राजा ने शिवाजी महाराज ने आदेश दिया, इसके हाथ और पैर तोड़ दे, एक हाथ और एक पैर तोड़ दे। वहीं पर उनके हाथ और पैर तोड़ दे। ऐसे हो गए, क्योंकि अनुशासनात्मक रहने के लिए सैनिकों को संदेश दिया गया है और उस प्रकार रहने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है और उस नियम के अनुसार तुम्हें रहना चाहिए। तुमने नियम का उल्लंघन क्यों किया, क्योंकि आप नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये हमारा संस्कृति नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है कि किसी महिला के ऊपर अत्याचार करे, उनकी रक्षा करिए। वह शत्रु देश की, शत्रु की वह भले ही वह स्त्री है, शत्रु की किसी की पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके साथ हम गलत व्यवहार करें। वो भी हमारे लिए माँ के समान है, बहन के समान है, इसलिए उनके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए था और तुमने उसके साथ अभद्र व्यवहार कर लिया। तो इस प्रकार संस्कार ऐसे नहीं आते कि माँ ही अपने बच्चों को जो संस्कार देकर के इतना बड़ा करती है, तभी तो इस प्रकार उनमें वो गुण आ जाते हैं। और वही तो प्रेम और वात्सल्य की बात है कि प्रेम और वात्सल्य के साथ जो बच्चों में संस्कार दिए जाते हैं, बड़े होने के उपरांत वह गुण उसमें लबालब भरे हुए आपको मिलेंगे। वो गुणी व्यक्ति के नजर में आए। महाराणा प्रताप ऐसे सामान्य व्यक्ति थे, वह पूरी जनता का दिलों में राज्य करने वाला वह राजा था। एक बार जगमाल
ने, उनके पिताजी उदय सिंह ने जगमाल को राजा बना दिया और महाराणा प्रताप किला ने चित्तौड़ की चाबी दे दी, चित्तौड़ की चाबी, और उदयपुर महल का वहां का राजा उनने बना दिया। लेकिन वह चित्तौड़ का किला इनके पास नहीं था, वो शत्रु के पास वह किला था। लेकिन जगमाल को उन्होंने राजा बना दिया, सिंहासन पर बिठाया, और वह सिंहासन पर बैठते ही भाई को और अपनी सौतेली माँ को, सबको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी वह कुछ भी बोले बिना सब वह घर से बाहर निकल करके चले जाते। एक झोपड़ी में रह करके वह अपना जीवन यापन शुरू कर दे, और यहाँ जंगल में रह करके घास की रोटी भी खाना वो उन्होंने पसंद कर लिया। और उसी समय भामाशाह वहाँ पर प्रकट हो जाता है और कहता है कि महाराज, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोबारा सेना खड़ी करिए और इस मातृभूमि की रक्षा करिए। वह इतना धन ला करके उनके सामने रख देता है कि 25,000 की सेना 12 साल तक बैठ करके खा सके, इतना धन उन्होंने महाराणा प्रताप के सामने रख दिया। और वह सैन्य जुटाना भी शुरू कर दिया, और उस प्रकार का, और इतने में जगमाल का जो अन्याय और अत्याचार प्रजा के ऊपर जो होने लगा, तो लोग जनता भाग करके महाराणा प्रताप के सामने आए। महाराज, आपको ही गद्दी में बैठना चाहिए, आप यदि नहीं बैठोगे तो ये राज्य मुगलों के हाथ में चला जाएगा, इसको बचा नहीं पाएंगे। और वह मुगलों से संधि करके आया है, मुगलों के साथ उन्होंने संधि किया है, और उन्होंने एक से एक नागरिक की, उनने सबके सामने भरी सभा में उसकी गर्दन काट दी उसकी। एक राजा को इस नहीं दी। हाँ, यदि उतना बड़ा अपराध तो था नहीं का उसका सबके सामने गर्दन काट दे, लेकिन उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है महाराज। नहीं, पूरी जनता आ गई और हम इसको सुनेंगे नहीं, और आप इस राजगद्दी में बैठना है, और हम ऐसे राजा को नहीं चाहते हैं। और पूरी जनता महाराणा प्रताप को लेकर के वहाँ गई, और जैसे ही महाराणा प्रताप को राज्य में आते हुए देखा, वो तो पिछले दरवाजे से भाग गया, क्योंकि उनको मालूम था इनके सामने वो टिक नहीं सकता। क्योंकि महाराणा प्रताप का जगमाल तो ऐसे डरपोक, और युद्ध के नाम से तो वो कभी सामने आया ही नहीं, युद्ध किया ही नहीं कभी, तो महाराणा के सामने कहाँ टिकने वाला। तुरंत वह गद्दी छोड़ करके भागने लगा, और उसी समय सभी पूरी जनता ने उनको सिंहासन पर बैठाया। और सिंहासन बैठाने वाले एक उनका वंश परंपरा चलती थी, उसमें वो वंश के व्यक्ति ही आकर के उनको निवेदन किया था, महाराज आपको सिंहासन पे बैठना चाहिए, क्योंकि इस वंश में आप जैसा ही राजा चाहिए। और उस मेवाड़ में एक ऐसा परिवार था, वह स्वयं, क्योंकि वह परंपरा से उनके हाथ में वह राज्य आता है, लेकिन वह इस मेवाड़ राजघराने को वो सिंहासन पर बैठा कर उनको सुपुर्द करते थे। ऐसी वो परंपरा चलती थी। वो उस प्रकार उन्होंने उस राजगद्दी पर बैठा करके उन्होंने ये कर दिया, और उन्होंने महाराणा प्रताप ने ऐसा काम किया, उस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि वह अकबर को भी हिम्मत नहीं होगी कि महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करे। और उनको ज्योतिषियों ने भी कह दिया था, यदि जिस दिन महाराणा के सामने तुम्हारा युद्ध हो जाएगा, दोनों को बीच में हो जाएगा, तो आप महाराणा को तुम जीत नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे।
इतनी बड़ी सेना, 1,00,000 के बराबर सेना, और महाराणा प्रताप के सामने सिर्फ 15,000 या 20,000 की सेना ऐसी लड़ती हुई विचार को, और वो अकबर डरता था उससे, उसके साथ युद्ध करने के लिए। कितना वीर और पराक्रम के भीतर था, रग रग में मातृभूमि के प्रति कितना स्वाभिमान था उनके भीतर, और उनके रहते हुए उन सेना में इतना जोश आता था कि वह भी एक एक व्यक्ति भी 10-10 लोगों से भिड़ जाते थे। ताकत उनकी सेना में भी आ जाती थी, इसीलिए तो वह उनकी सेना के साथ टिक नहीं सकी। और इनकी तर्क बुद्धि और इनका युद्ध करने की जो नीति है उसको कोई तोड़ नहीं पाता था। वह इतनी बड़ी सेना लेकर के आने के उपरांत भी वह हल्दी घाटी में जो इतना भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हल्दी घाटी से आगे नहीं जा सका। और हल्दी घाटी इतिहासों में तो आपको बताया जाता कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन वह हारे नहीं थे, क्योंकि इतनी सेना उनकी, शत्रु की सेना, अकबर की सेना इतने वहाँ समाप्त हो गई थी कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। लाखों की सेना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो जाने का जो रास्ता था वह इतना सकरा था, और इस महाराणा की जो सेना है वो ऊपर पहाड़ के ऊपर से भी बाजू से उनके ऊपर प्रहार करके उनको नष्ट नाबूद कर दिया, और बाहर बाका नहीं कर सके महाराणा की सेना को, और इसीलिए वहाँ से उसको पीछे मुड़ना पड़ा। और उस युद्ध में फिर वह जब ऐसा होने लगा तो उनका दूसरा भाई, क्योंकि वह मानसिंह के साथ वो जा कर के मिला था, लेकिन उसी भाई ने उसको उस युद्ध क्षेत्र से निकलने के लिए रास्ता दे दिया। और जनता ने भी, अन्य पार्टी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज आपका रहना सही है, युद्ध में युद्ध करते करते मर जाना ये ठीक नहीं है, मरना वीर गति को प्राप्त होना ये तो सब लोग हम लोग निपटा लेंगे, लेकिन आपका रहना सुरक्षित है। आप रहेंगे तो मेवाड़ सुरक्षित रहेगा, और मेवाड़ सुरक्षित रहेगा तो हमारे मातृभूमि को कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसीलिए महाराणा का चेतक घोड़ा इतना समझदार कि आप उसके सामने परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इतिहास में और इतने सारे युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले घोड़े, लेकिन किसी घोड़े का नाम नहीं आता, चेतक का ही क्यों आता है? ऐसे क्या था उनमें, उस चेतक घोड़े में, कि महाराणा प्रताप का इतना चहेता घोड़ा था, उसमें कुछ विशिष्ट गुण थे, और वह तुरंत वह बोलता नहीं था लेकिन करके दिखाता था। कैसी शत्रु सेना आ रही है और कैसे राजा को बचाने का काम वह करता था, और उस स्थिति को देख करके चेतक ने समझा कि अब हमारे मालिक को बचाना आवश्यकता है, और इसीलिए उस चेतक ने अपना रास्ता अलग निकाल दिया, और वह शत्रु सेना जो इधर मानसिंह की सेना जो हिंदू था वह अकबर के साथ सेना लेकर के आया था, और उनने उसको हराने के लिए पूरी लाखों की सेना लगाई थी। और ऐसे में युद्ध इतना मैदान में हुआ, घनघोर युद्ध हुआ, और उसमें वह चेतक ने भी ऐसे ऐसे करामत किए, ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब आखिरी स्थिति आने लगी कि अब मालिक को बचाना जरूरी है, तब वह तुरंत, और उसके साथ उनके लोगों ने भी कहा, और जब वो उसको स्वीकार करने को, मानने को तैयार नहीं थे, तो लोगों ने सब मिलकर चेतक को कहा कि आप अपने मालिक को बचाओ, मालिक रहेंगे तो हमारी मातृभूमि सुरक्षित रहेगी। और तुरंत उस घोड़े ने पीछे मुड़ा और दूसरा रास्ता लांग लिया, और उनके पीछे अकबर की सेना लगी रही, और दौड़ता दौड़ता ऐसा दौड़ता चला गया, एक नाला आ गया जो 27 फीट लंबा नाला, और उस चेतक ने आगे देखा न पीछे देखा, सीधी छलांग लगा दी
छलांग लगाते ही वो पार, क्योंकि उस नाले को लांग करके आने की शत्रु की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा लंबा वह नाला था, उसको लांगना शत्रु की सेना और उनके घोड़े में इतनी हिम्मत नहीं थी उसको लांग के आ सके। और वहाँ पर चेतक ने इतनी लंबी छलांग लगा दी और उस नाले को पार कर दिया, लेकिन वहाँ पर वह अपने प्राण गंवाना पड़ा उसको, क्योंकि इतनी लंबी छलांग लगा दी तो वहाँ पर उसकी दशा क्या होगी। इतनी पहाड़ के ऊपर से ऐसी छलांग लगा दी और दूसरे नाले के पार जा करके और वहीं पे उसके साथ, और वह भी लकड़, एक पैर में उसको तलवार लगी थी और लकड़ता 3 पैर पे दौड़ता हुआ उसे उसको लांग दिया था। विचार करो, अपने मालिक की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने में। इसीलिए चेतक को आज भी याद किया जाता है। उस विशिष्ट गुण होते, क्योंकि मालिक के प्रति जो प्रेम और वात्सल्य की जो भावना थी वह उसके कारण उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये होता है प्रेम और वात्सल्य की भावना। इसीलिए जब कभी भी सहज भाव हमारे भीतर जागृत हो जाए, सभी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और वात्सल्य की भावना जागृत हो जाए, तो उसकी एक बात अलग होती है। इसीलिए हमें उस बात को विचार करना है, क्योंकि आज आत्म तत्व को हमें आत्मसात करना है। अपने सहधर्मी के प्रति और प्रेम और वात्सल्य की भावना जगाना है और हमेशा गुणग्राही बने रहना है। और गुणग्राही बनने के लिए हमें वो प्रयत्न भी करना है, क्योंकि सहधर्मी के प्रति जब तक हमारा प्रेम और वात्सल्य नहीं रहेगा तब तक हमारे भीतर वह प्रवचन वात्सल्य तो नहीं आने वाला। इसलिए कीर्तन करके प्रकृति के बंद करने में कारणभूत जो 16 कारण भावनाएं, यह उसकी आखिरी पड़ाव, यानी आखिरी भावना है प्रवचन वात्सल्य। यानी उस वात्सल्य गुण को सहधर्मियों के प्रति हमारा होना चाहिए। उनके ईर्ष्या का भाव वहाँ पर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हमेशा वात्सल्य के भाव होना चाहिए, गुण ग्रहण की दृष्टि होना चाहिए। गुणों को सहन नहीं कर पाना ईर्ष्या कहलाती है, क्योंकि दूसरों के भीतर जो गुण है उन गुणों को देख करके कभी कभी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। अरे इतना लोग उनको भाव क्यों देते हैं, अरे हमसे कोई पूछता नहीं, मैं इतना ये करता हूँ वो करता हूँ, और उनको इतना महत्व देते हैं। यही तो बात है। सहधर्मी के गुणों को देखकर मन प्रफुल्लित होना चाहिए, लेकिन सहधर्मी को गुणों का सम्मान हो रहा हो तो ऐसा महसूस होता है कि मेरा अपमान हो रहा है। यानी ईर्ष्या भाव जागृत हो जाती है। और ईर्ष्या भाव कैसे जागृत होती है कि देखो, एक राजा साहब की रथ यात्रा चल रही थी, लेकिन वहाँ जमादार आगे, यदि रोड में कहीं गंदगी है तो वह साफ करता हुआ वहाँ जाना होगा। लेकिन उसमें एक जमादार, अब राजा के इसके साथ जाना है तो उन्होंने अच्छे कपड़े पहन करके टीप टाप खोल करके वह आया था और वह आगे आगे चल रहा था। अब दूसरा जमादार वहाँ पर आया, उसको देख करके अरे ये तो राजा के सामने तो अच्छे ठीक ठाक रोड में आया है, जा करके उसे कहता अरे आज तो बहुत आसमान में उड़ रहे हो, हाँ आज क्या बात है भाई। लेकिन वहाँ पर राजा के हीरे मानिक जड़े हुए पोशाक पहन करके, हार मुकुट पहन करके आया, उसको देख करके कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है, उसके प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं है। लेकिन एक सधर्मी है कि इतने अच्छे कपड़े पहन करके कैसे आया, बस इसी बात का जलन हमें होता है। यही तो नहीं होना है। और यही तो सम्मानजनक व्यवहार अपने भीतर भी होना चाहिए। तो ये सधर्मियों के प्रति एक सदा वात्सल्य भाव जो होना चाहिए, चाहे वह कैसा भी हो, लेकिन एक सधर्मी है ये भाव गुण ग्रहण की दृष्टि होना चाहिए। वह तभी तो वो वात्सल्य गुण आता है, तभी तो निर्मल दृष्टि हमारी बनती है। और
और निर्मल दृष्टि हमारी उस भावना को विशाल बना देती, व्यापक बना देती है, और सोचने का ढंग बदल जाता है, सकारात्मक दृष्टि हो जाती है। देखो, पांडवों को वनवास हो गया, इसके कारण दुर्योधन ने उन पांचों पांडवों को वनवास दिलाने में कारणीभूत हुए। माँ कुंती विदुर के पास हस्तिनापुर में ही थी, वो तो उनके साथ नहीं गई हुई थी, लेकिन उन्होंने विदुर से बोला कि मुझे दुर्योधन के पास जाना है और हमें उससे मिलना है। विदुर चकित हो गया कि माँ, वो तो आपका शत्रु है, तुम्हारे बेटों को तो वनवास भेज दिया है और तुम उनके पास क्यों जाना चाहती हो? उन्होंने कहा कि विदुर जी, वो दुर्योधन ने जो किया ये उसकी नादानी थी, उसकी नासमझ थी, या उसकी मूर्खता थी। उनने ऐसा किया, इसका मतलब मैं भी उसके साथ ऐसा करूं? नहीं, मैं तो उसके पास इसलिए जाना चाहती हूं कि उनके प्रति जो मेरे मन में जो अभी थोड़ा सा हल्का सा जो द्वेष की भावना जग रही है, उसको भी मैं मिटाना चाहती हूँ, मैं समाप्त करना चाहती हूँ। उसके प्रति जो घृणा के भाव है उसको मैं जीतना चाहती हूँ, इसलिए उसके पास में जाना चाहती हूँ। क्योंकि उसके पास जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे तो नॉर्मलता तभी तो आएगी। जब तक हम किसी शत्रु से बात नहीं करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे सामने भाव नहीं आएगा। इसीलिए मेरे मन के भीतर के द्वेष भाव को मिटाने के लिए मैं उनके पास जा रही हूँ। मैं इतनी गरीब नहीं हूँ कि उसके प्रति द्वेष की भावना बढ़ाने के लिए मैं जाऊँ। मैं द्वेष रखने वालों को क्या मैं क्षमा भी नहीं करूँ? यानी मेरे भीतर वह क्षमा के भाव लाने हैं, वह द्वेष भावना मेरे भीतर की समाप्त करनी है। इसीलिए मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। उनके मन का द्वेष नहीं मिटा सकती, दुर्योधन के मन का द्वेष भावना में मिटा नहीं सकती। मेरे बेटों के प्रति उसकी जितनी भी द्वेष की भावना है और शत्रुता की भावना है उसको तो नहीं मिटा सकती, लेकिन मैं अपने भीतर की वह भावना तो मिटा सकती हूँ, वह द्वेष की भावना तो समाप्त कर सकती हूँ। इसीलिए अपने मन को मैं गंदा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसके पास जा करके अपनी वो मनोमालिन्य को साफ करना चाहती हूँ। इस प्रकार जब तक विचार देख करके वह विदुर की प्रसन्नता से मिल जाता है कि माता ऐसी जिन्होंने पांडवों के ऊपर संस्कार किया, लेकिन कौरवों की माँ ने कौरवों को ऐसा संस्कार नहीं दे पाई। यही तो बात है। वात्सल्य के लिए जरूरी है परस्परता का बोध और मिलजुल कर रहने की भावना या एकता का भाव। परस्पर पारिवारिक में, समाज में, राष्ट्र में सैकड़ों भेद प्रभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक ही माँ के दो जुड़वे बेटों में भी खान पान, विचारों में, आचारों में सब भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि माँ के पास वह दुश्मनी अपना ले, क्योंकि सभी वैचारिक मतभेदता को भूल करके माँ के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करने के भाव होना चाहिए। यही तो श्रेष्ठता कहलाती है। और ऐसे शुभ विचार, वैचारिक विविधता या मतभेद होने के बावजूद भी मनभेद नहीं होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, सुख दुख में साथ देने का भाव बना रहना चाहिए। एकता और परस्परता का बोध यही है कि एकता
कितना षड्यंत्र किया था, कितना लाखाग्रह में बिठा करके उनको जलाने का प्रयत्न किया था, और किसी अन्य के द्वारा मारने का भी उन्होंने प्रयत्न किया था, लेकिन सब में वो बच के निकले थे। ये सब जानते हुए भी वह धृष्टराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर जब पांडवों के पास आए, बाकी के भीम ने तो कहा मैं तो बिल्कुल उसके साथ नहीं जाने वाला हूँ, न उनकी रक्षा करने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। कोई युधिष्ठिर को मना कर दिया, युधिष्ठिर ने हाँ बोला था हम ये करेंगे। अब जब भीम ने मना कर दिया और वैसे वह इतनी धुआं सी स्थिति हो गई कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पा रहा हूँ। वो शत्रु ने उनको उठा लेके गया है तो उनको दुख होने लगा। तो राष्ट्र ने कहा कि भैया किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं चला रहा हूँ, कोई आए या न आए मैं जा करके उनको छुड़ा करके लेता हूँ। और जब अर्जुन आगे आ गया तो सब निश्चिंत हो गए, मैं जाता हूँ सभी को मुक्त कराने के लिए। हम सब भले ही महल के भीतर 100 और 5 अलग अलग है, क्योंकि उस समय उसने कहा अर्जुन ने कि हम भले ही हम महल में 100 अलग है और 5 अलग है, लेकिन दुनिया के सामने 105 है। हम अलग अलग बटे हुए नहीं हैं, इसलिए साधर्मों के बीच में ऐसी एकता होना चाहिए। विपत्ति के समय परस्पर में सहयोग करते हुए उनको वात्सल्य भाव प्रकट कराते हुए उनकी रक्षा करना चाहिए। ये भाव ही तो उस ओर ले जाता है। इसीलिए वात्सल्य भाव हमारे पारिवारिक, सामाजिक या व्यक्तिगत मतभेद मिटा सकते हैं और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक बार आचार्य सिंह ने कहा था कि समाज में जो भिन्न भिन्न जाति प्रजातियां हैं उनको लेकर आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, और इसमें हमारा संगठन कमजोर है। संगठित रहना चाहिए सभी को, लेकिन क्या करें, संगठित रहने से परस्पर में प्रेम बने रहने से बड़ा लाभ हो जाता है। लेकिन हंसते हंसते उन्होंने कहा कि क्या करें, खंडेलवाल है, पल्लीवाल है, कोरवाल है, बगेरवाल है, अगरवाल है, और ये वाल जो है ना, ये वाल ने तो सबको मिटा करके रखा है, अलग अलग दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए दीवार वाल को हटा
भी तो वही है, उनके लाने तुम अलग हो, लेकिन इस बारे में नहीं विचार करते। यही तो बात है कि इन सब बातों को समझना चाहिए, क्योंकि जैसे अपनी ही जाति को देख करके जब कुत्ता भौंकता है ना, वैसे हम लोगों की दशा हो गई कि हम सब एक होते हुए भी हम अपने को अच्छे से देखना पसंद नहीं करते। मनुष्य ही मनुष्य को काट रहा है, मनुष्य ही मनुष्य को मार रहा है। यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, वह युद्ध हो रहा है तो किसका बिगाड़ रहा है? मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। सिर्फ एक दीवार मात्र है कि हम कहने के लिए हम इस देश के, हम इस देश के, लेकिन वैचारिक विषमता के कारण आपस में युद्ध हो रहा है। कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है, कहीं ईरान और इराक में हो रहा है, कहीं सब आपस में मेल जोल का अभाव होने के कारण इस प्रकार की दशा होती जा रही है। इसको हम देख नहीं पाते। जैसे कुत्ता भौंकता है उस प्रकार हम एक दूसरे के प्रति हम देश की भावना लेकर के चलते हैं। इसीलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि आचार्य तिरुवल्लर ने एक कुरल काव्य में लिखा है कि हृदय में प्रेम, वाणी में मिठास और आँखों में स्निग्धता न हो तो ऐसा जीवन सूखी हुई घुन लगी हुई लकड़ी के समान नीरस और व्यर्थ है। बड़ी बात है। और आचार्य महाराज ने एक ऐसा उदाहरण दिया था कि उन्होंने कि दूध और पानी को लेकर और दूध पानी को अपने में मिला लेता है विजाति होने पर भी दूध पानी को मिला लेता है, लेकिन अपन लोग सहधर्मी या सजाती को भी हम मिला लेता है। हम सहधर्मी और सजाती होकर के अपनी सजाती को अपने में नहीं मिला पाते। तो उसका उदाहरण देते हुए कहा, देखो कि दूध गर्म करने के लिए आप सिगड़ी पर रख देते हैं और धीरे धीरे दूध गर्म होने लगता है। जब गर्म होने लगता है तो उसमें जो पानी का अंश जो है वो सूखने लगता है तो वो उबलने लगता है। तो उबलता कब है? पानी का अंश कमी होता है और जब उबलने लगता है तो दूध ने सोचा अरे मेरा मित्र जल रहा है। अब उस मित्र को बचाने के लिए वो उसको गुस्सा आ जाता है और उबलने लगता है और उबल करके उस पात्र से बाहर आ करके उस आग को बुझाना चाहता है, लेकिन इतने में व्यक्ति ने 2 बूंदे ऊपर से डाली और जैसी 2 बूंदे उसको मिल जाती है कि दूध तुरंत शांत होकर के बैठ जाता है। तो तुरंत जैसे उसने दूध ने मेरा मित्र मुझे मिल गया और वह शांत हो जाता है। ये विजाति होने के उपरांत भी वह दूध पानी को मिला सकता है। और जब दूध उबल करके आगे में गिरने लगता है, आगे में और उसको जलता हुआ देख करके पानी कहता है अरे जल्दी हमें दूध बचाना है तो वह दूध के साथ जा करके मिल जाता है। दूध के साथ मिलते ही वह शांत हो जाता है। आगे में गिरने से भी वो बच जाता, आगे में जल करके मरता, लेकिन वह नहीं मरता। यही तो बात है कि एक दूसरे के प्रति एक प्रेम और वात्सल्य की भावना जो होना चाहिए वो ऐसी होना चाहिए और जो एक दूसरे को विकास और उन्नति को ले जाता है। इसीलिए यह एक कहानी तो कहानी होती है, लेकिन इसमें हमें कितना सीखने को मिलता है। हम दृष्टांत की ओर जाकर के हम सीखते हैं और जब ये गुण हमारे भीतर आ जाए तो स्व और पर कल्याण की भावना कैसी जागृत हो जाती है। प्रेम से भरी स्निग्ध दृष्टि, 2 मीठे बोल और सिर पर हाथ का स्पर्श सामर्थ्यवान बना देता है। स्वयं अनुभव करके देख लीजिए, जब माँ का हाथ अपने बेटे के ऊपर आ जाता है, प्यार से जब सहलाती, बेटा घबराना नहीं, हम लोग हैं, हम हैं, थोड़ा सा धैर्य से चलो और अच्छे से काम कर लेना, सब
ऐसे समय भी माँ का प्यार, तू तो देश के लिए जीने वाला, तुम तो देश के सबकी रक्षा करने वाला, तू तो रक्षक है, और इसलिए डरना मत, मातृभूमि के लिए मरना भी पड़े, मिटना भी पड़े तो कभी पीछे मत हटना। ये देश होगा, तब तो वह वीर गति को रणांगन में जाकर के युद्ध करना डर करके नहीं करता। और यदि डरता हो लड़ने से, तलवार हाथ में लेने से, तो चुल्लू बढ़ना नहीं, धूप बढ़ना चाहिए उसको। अरे हम तो अहिंसावादी है, अहिंसा 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 करके बैठोगे तो शत्रु का सम्मान नहीं करोगे तो तुम क्या, तुम्हारे सभी परिवार भी नष्ट कर देंगे, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे सामने लूटी जाएगी, तुम्हारे आंखों के सामने वह दृश्य कभी देख नहीं पाओगे, वह दृश्य तुम्हारे सामने आंखों के सामने करा दिया जाए, तुम्हें जलील किया जाएगा। ऐसे समय क्या ऐसे पराधीनता स्वीकारना चाहोगे? नहीं। इसलिए हमारे भीतर वह प्रेम और वात्सल्य होना चाहिए। वृक्ष बात तो ये भी होती है कि हमारे भीतर वह प्रेम और वात्सल्य होना चाहिए, अहंकार की पुष्टि नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। परस्पर प्रेम और विनय की भावना जहाँ पर रहती है तो अपने आप वहाँ पर वात्सल्य अपने आप बढ़ने लगता है, और विनय भाव हो, प्रेम के भाव हो, फिर अपने भीतर वह राज देश की कमी अपने आप आने लगती है। और इसीलिए हमारे भीतर के राज देश नदी को कम करना है और उससे दूर होना है। एक दृष्टांत देकर के मैं समाप्त करना चाहूँगा कि एक राजा हरद राय के पुत्र सेठ सुगम चंद एक बहुत बड़े सेठ थे, अपार धन दौलत, और पूरे नगर में उनकी कीर्ति बोलती थी, और वो साधर्मी और इतने धनी थे और सबके प्रति प्रेम और वात्सल्य से भी वह रहते थे। एक बार उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ तो जन्मोत्सव मनाने के लिए उन्होंने पूरे नगर को में एक ऐसा आयोजन किया कि सबको मिठाई बांटने का उन्होंने कर दिया। अपने मंत्रों को कह दिया कि जाओ पूरे नगर को सजाओ और नगर के हर घर में जा करके सबको मिठाई बांट कर जाए। नगर चाकरों को लगा दिया, सब लोग बैंक में चले गए, पूरे नगर में अलग अलग दिशाओं में जा करके पूरे नगर में बांट के आ गए। सब लोग जब लौट के आ गए तब इसके बाद उसने सुगम चंद जी ने पूछा कि भाई बताओ कि नगर में सभी को आपने मिठाई बांट करके आ गए, कोई रहा तो नहीं गया? फिर एक नौकर आकर के कहता है कि साहब, एक व्यक्ति ने वह आपको मिठाई लेने से मना कर दिया। मिठाई लेने से मना कर दिया? क्यों, क्या बातें हैं? क्या करता है वो? नहीं करता कुछ नहीं, गरीब है, नौकरी में रहता है, थोड़ा सा चना बेचने का काम करता है, थोड़ा सा काम है। तो वो क्या कहता है, भैया सेठ का हमारा तो कोई संबंध तो है नहीं, कोई लेन देन तो है नहीं, हम कैसे बराबरी कर सकते हैं, हमारा कोई संबंध तो है नहीं, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, हम ले नहीं सकते। ऐसी बात कही वो सोच में पड़ गए और अचानक उसके दिमाग में बात आ गई। डॉक्टर से कहा तो चलो मेरे साथ, और मिठाई के पैकेट वगैरह ले करके वो बग्गी में जा कर के बैठ गए और बग्गी से वहाँ जो उसकी झोपड़ी जहाँ पर थी वो रोड से थोड़ा भीतर थी और रोड के किनारे बहुत पहले ही उसको बग्गी को वहाँ से उतार दिया और
बराबरी। अब ये बताओ, मैं तुम्हारे झोपड़ी पे आ गया हूँ, मैं तुम्हारे झोपड़ी पे दुकान पर बैठ करके यहाँ पर तुम्हारे चना खा लिया, गुड़ खा लिया, पानी पी लिया, इसके उपरांत भी तुम ये कहते हो कि कोई संबंध नहीं है? कैसे संबंध नहीं है? ये लिया क्या नहीं है हमने? चलो ले लो। ऐसे कहकर ये होता है प्रेम आकाश, क्योंकि मैं छोटा होता हूँ, बड़ा होता हूँ। जब प्रेम किसी के भीतर होता है तो छोटे बड़े को देख करके नहीं होता। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जो होती है, यही भावना तो हमारे लिए तीर्थंकर